ये एक आप बीती सच्ची घटना है। मैं और मेरे पिताजी अपनी बड़ी बहन की ससुराल से विदाई कराने जीप से गए थे। लगन का समय था, इसलिए कोई गाड़ी नहीं मिल पा रही थी, किंतु पिताजी के अपने स्वभाव से एक गाड़ी मिल गई थी। पर गाड़ी का ड्राइवर छुट्टी पर था। सो मुश्किल था कि बिना ड्राइवर के गाड़ी कैसे जाएगी, पर इसका भी समाधान था, क्योंकि पिताजी को गाड़ी चलाने आती थी। मैं और पिताजी गाड़ी वाले के यहाँ गए और वहाँ से पिताजी के साथ हम लोग बहन के ससुराल पहुँचे। रात को विश्राम किया और सुबह विदाई हो गई। हमारे बिहार में रिवाज है कि जब पहली बार कोई दुल्हन विदा होकर अपने मायके जाती है तो उसे फल फूल मिठाई उपहार स्वरूप दिया जाता है। दीदी को भी उपहार में बहुत सारे उपहार मिले थे। वो सारे टोकरी की शक्ल में थे। वो सारे गाड़ी के पीछे लाद दिए गए और दीदी को भी पीछे बैठा दिया गया। दीदी पीछे अकेली बैठी थी और घूंघट काढ़े थी। किसी तरह से अपने को संभाला था। तब तक टोकरी उसके शरीर पर गिरने लगा, क्योंकि वो बेहतरीन तरीके से रखा था। वो टोकरी को संभालना चाह रही थी, पर संभाल नहीं पा रही थी। ससुराल होने की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी उन्होंने मुझे पीछे जाने का इशारा किया। ये सब करने में उन्हें 3-4 मिनट लग गए और इसी क्षण गाड़ी का बैलेंस गड़बड़ा गया और गाड़ी की स्टीयरिंग दाएं की ओर मुड़ गई। सो गाड़ी के पहिए मिट्टी में धंसना शुरू हो गया। इसके पहले कि पिताजी स्टीयरिंग संभालते, गाड़ी कई फुट गहरी खाई में पलट गई। लोग जो अभी भी हम लोगों को विदा करके गाड़ी के ओझल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, सभी लोग हमारी गाड़ी के पीछे भागे। गाड़ी 3 बार पलटी थी, लेकिन हम लोग सुरक्षित थे। सभी लोगों ने हम लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला, पर हम लोग बिल्कुल ठीक थे। ये भगवान का आशीर्वाद ही था कि हम लोग इस घटना से बाल बाल बच गए। यहाँ तक कि मेरी दीदी की चूड़ी भी नहीं फूटी थी। इस सच्ची घटना से हमें यही सीखने को मिलता है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।